शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में अवाम जानना चाह रही है। सबसे पहले तो गौहर रशीद ने पूरी तफसील के साथ एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कुबरा खान के मुतालिक कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जिस पे अवाम जो है गौहर रशीद को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है। और दूसरी साइड पर उन्होंने बीवी के हकूक के बारे में और बीवी को इज्जत देने के बारे में भी गुफ्तगू की है, जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि गौहर रशीद इतना अच्छा हस्बैंड साबित होगा, हमने नहीं सोचा था। इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताएंगे। साथ ही नादिया खान साहिबा ने बॉबी देओल को लेके, यानी बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, उनका इंटरव्यू के मुतालिक बात की कि उन्होंने जब इंटरव्यू किया तो बॉबी देओल ने नादिया खान साहिबा की बहुत ज्यादा तारीफें की, जिसके ऊपर पब्लिक जो है एक दफा फिर से मैदान में आ गया। लोग ये बात कर रहे हैं कि नादिया खान साहिबा आप बहुत लंबी लंबी छोड़ रही हैं, अब इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। नादिया खान साहिबा का इस चीज को लेकर बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। तीसरी साइड पर सबा खबर ने अपने रिश्ते के मुतालिक कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती, उसके मुतालिक डिटेल में बात की और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसको सुनकर आप हैरान भी होंगे और आप भी कहेंगे कि सबा कमर के वाकई उन्होंने जुल्म और ज्यादती देखी है, शायद किसी ने नहीं देखी। अब सबा कमर ने अपनी शादी के मुतालिक क्या गुफ्तगू की है वो भी आप तक रखेंगे। एक साइड पर केस 9 जो कि ड्रामा बड़ा हिट हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, अवाम जो है सबा कमर को अप्रिशिएट कर रही है, मगर अवाम दूसरी साइड पर ये केस 9 को किस रुख और किस अंदाज से देख रही है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, क्योंकि जब भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किसमें, आप किसको देख रहे हैं और आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। मैं यहाँ पर आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। गौहर खान और गौहर रशीद और कुबरा खान, ठीक है, एक टाइम पर इनकी जोड़ी को, इनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और फैंस ने तो ये कहना शुरू कर दिया था और कुछ लोगों ने दावा रख दिया था कि कुबरा और गौहर खान जो है वो रिलेशनशिप में, मगर उस टाइम पर खैर नहीं थे। बाद में इनकी शादी की बात चली, हमने देखा ट्रेंड्स चले, इवन के यूएस से भी इनको लोगों ने देखा और इनकी फैंस जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद है। कुबरा खान जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से, अपने लुक के लिहाज से बहुत ज्यादा जानी जाती है, पहचानी जाती है और इनकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ कर रहा था। इनका यूएस का टूर था, उसके ऊपर फैंस ने इतने ज्यादा ट्रेंड्स चलाए और उन्होंने ये कहा कि कुबरा से हमें गुफ्तगू करके बात करके ऐसे लग रहा था कि हम किसी स्टार से बात नहीं कर रहे, हम ऐसा लग रहा था कि हम नॉर्मल अपने किसी दोस्त के साथ गुफ्तगू कर रहे हो। यूएस से इनकी बड़ी तारीफें आई थी। मैं यहीं पे गौहर खान ने, अब गौहर रशीद ने, मैं बार-बार खान कह रहा हूँ इसलिए मैं माज़रत कहूँगा, गौहर रशीद ने पहली दफ़ा गुफ्तगू की है खुलकर, जिसमें उन्होंने कुबरा के मुतालिक बात की और ख़ास तौर पे वो उम्रे और ख़ास तौर पे उस निकाह के मुतालिक बात की, जिस निकाह को पूरी दुनिया ने देखा था और गौहर रशीद और कुबरा खान के चर्चे भी चले थे और लोगों ने इनको मुबारकबाद भी दी थी। सबसे पहला जब सवाल किया गया कि निकाह का फैसला किसने किया, तो गौहर रशीद ने कहा कि जब हम अच्छे दोस्त थे तभी हमने एक चीज का फैसला कर लिया था कि कुबरा खान का भी ये कहना था, यानी कुबरा का भी मुझे ये कहना था कि मेरा जब भी निकाह हो मेरी ख्वाहिश ही है वो खाना काबा में हो। दूसरी साइड पर मैंने भी कुबरा को ये बात की थी कि जब भी हो मेरा शादी हो या निकाह हो तो मेरा जो सबसे पहला इवेंट है जो कि निकाह का होता है वो खाना काबा में, और हमें नहीं पता था कि हम दोनों की चॉइस जो है वो एक बन जाएगी और एक ही जगह हमारा निकाह हो जाएगा। जिसके ऊपर गौहर खान और कुबरा से मुतालिक सवाल किए गए कि आपने कुबरा को पाया, कैसा लगा आपको? तो गौहर खान ने कहा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ और मुझे बड़ा खुशी फ़ील हो रही है कि मेरे जो फैंस की डिमांड थी या सब लोग जिससे हमारी शादी भी करवा चुके थे, या फिर हमने देखा कि 13 से 14 दफ़ा कुबरा खान की खैर शादी हुई है गौहर रशीद से, मगर फाइनल जो शादी थी वो ये थी जो कि लास्ट हुई है। उसके मुतालिक गौहर ने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ और कुबरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मेरी पार्टनर भी बहुत अच्छी हैं। जब पूछा गया कि बीवी को इज्जत किस तरह दी जाए या बीवी का आप ख्याल किस तरह रखते हैं, तो गौहर खान की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कि मुझे खुद भी बड़ी पर्सनल अच्छी लगी। लोगों ने कहा कि अपनी बीवियों को लोग खुश रखने के लिए या फिर उनके साथ रहने के लिए या उनको ये ख्याल दिलाने के लिए कि आपका मियाँ आपके साथ खड़ा है, महँगे-महँगे गिफ्ट ला के दे दें, जिसके ऊपर वो समझते हैं कि यार वो अपनी बीवियों का ख्याल कर रहे हैं, उनको इज़्ज़त दे रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मगर गौहर रशीद ने मज़ीद कहा कि मेरे ख्याल में इज़्ज़त
और मकाम अगर आपका देना है तो आप अपनी बीवी को सबसे पहले इज्जत दें, मकाम दें और आप उनके साथ ऐसे खड़े हों कि वो खुद फील करें, खुद महसूस करें कि यार हमारा हस्बैंड हमारे पीछे खड़ा हुआ है। कहता है महँगे गिफ्ट देना या इस तरह की चीज़ें देने से लड़की जो है या बीवी जो है वो कभी भी ये नहीं समझेगी कि उसका शौहर जो है मुसीबत में या आपके पीछे खड़ा होगा या आपकी इज्जत बचाने के लिए हमेशा साथ खड़े होंगे। बल्कि इज्जत और मकाम देने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए कि आप उसको ऐसा एहसास दिलाएँ कि जब भी उसके ऊपर मुश्किल वक़्त है या कहीं पे भी वो अकेली फ़ील कर रही हो, तो उसको ऐसा लगे कि यार मेरा हस्बैंड मेरे पीछे खड़ा है, उसको खुला छोड़ दें। उसको आप कहें कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, जो करना है आप करो, आपको ऐसा बनना पड़ेगा जिसके ऊपर लड़कियाँ और लड़के जो हैं गौहर रशीद को बड़ा एप्रिशिएट करें और लोग ये पहले ही कह चुके थे गौहर रशीद जो है कुबरा खान के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा, जो कि इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने ये चीज फील करना शुरू कर दी जिसके ऊपर गौहर रशीद को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है। दूसरी साइड पर जब कुबरा खान से पूछा गया था गौहर रशीद के मुतालिक, तो कुबरा ने भी ये कहा था कि मैं लकी हूं और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है गौहर रशीद से शादी करके, क्योंकि मुझे लाइफ पार्टनर ऐसा ही चाहिए था जो मैंने सोचा था और वैसे ही गौहर रशीद और कुबरा ने यह भी मजीद कहा था कि गौहर रशीद जो है मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, जो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि गौहर रशीद अगर मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद हो सकता है कि मेरी शादी पता नहीं किससे होती या फिर मेरा नसीब ऐसा ना होता। और मैं शुक्र करती हूँ कि मुझे गौहर रशीद जैसा हस्बैंड मिला। ये कुबरा खान की भी स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं, सिर्फ 2 कमेंट्स आप तक रखना चाहूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं 2 से 3 कमेंट्स रखता हूँ, जिसमें लिख रहे हैं, "गोहर रशीद, आपने जो लड़की को इज़्ज़त देने की बात की है, हमारे दिल में आपके लिए जगह डबल हो गई है। अल्लाह आप जैसी जिस तरह आप ख़्याल रख रहे हैं और जिस तरह की आपकी सोच है, हर शौहर की इस तरह की इज़्ज़त होनी चाहिए। गोहर रशीद और कुबरा खान, अल्लाह आपको खुश रखे।" कुछ लोगों ने कहा, "गोहर रशीद, यू आर राइट, इज़्ज़त और मकाम महँगे-महँगे गिफ्टों से नहीं दिया जाता। अगर आपको देना ही है, तो उनको रिस्पेक्ट दें, उनका ख़्याल करें, उनको ये महसूस करवाएँ कि वाक़ई आपके पीछे और आपके साथ हर टाइम आपका हस्बैंड खड़ा होगा।" गोहर रशीद, आपने दिल जीत लिया। कुछ लोगों ने कहा गोहर रशीद, कुबरा खान के लिए आप बहुत अच्छे साबित हुए। कुछ लोगों ने कहा गोहर रशीद और कुबरा खान, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको कभी भी बुरी नजर ना लगाए, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे कपल हैं। अब इस तरह की स्टेटमेंट जा रही है और लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, मगर दूसरी साइड पर जिस तरह आपको पता है नादिया खान अक्सर खबरों की ज़ीनत बनी हुई होती है। ये उन्हीं ड्रामास को या उन्हीं एक्टर्स को या उन्हीं किरदारों को हमेशा तनकीद का निशाना बनाती है, क्योंकि उनको पता है इनके जो फैन्स हैं वो बड़ी तादाद में, जब बड़ी तादाद में उनको ट्रोल करेंगे या उनको इस टाइम पर टॉन्ट करेंगे, तो नादिया खान साहिबा जो है हर टाइम वो पब्लिक की ज़ीनत भी बनेंगी, इनके ट्रेंड्स भी चलेंगे और इनके ऊपर तनकीद भी होगी और दूसरी साइड पर पब्लिसिटी भी इनको मिलेगी। मगर नादिया खान साहिबा ने पिछले 2 दिनों में एक इंटरव्यू दी है। इंटरव्यू के दौरान नादिया खान साहिबा ने एक गुफ्तगू की है, पहले आप तक वो रखना चाहूँगा कि आप वो सुने स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि नादिया खान साहिबा ने ये कहा कि जब मैं बॉबी देओल का इंटरव्यू के लिए कॉल की मैंने उनके मैनेजर को, तो उन्होंने कहा बॉबी देओल के पास 25 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो मैंने कहा कि 10 मिनट से ज़्यादा मैं टाइम लूँगी भी नहीं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। जिसके बाद हमने देखा कि लोग जो हैं ये बात कर रहे हैं कि यार आप जो है नादिया खान साहिबा, आपने बॉबी देओल का कब इंटरव्यू कर लिया? हमें तो नज़र नहीं आ रहा, जिसके ऊपर मैंने भी थोड़ा-सा सर्च की। क्योंकि नादिया खान साहिबा ने मज़ीद ये भी एक गुफ्तगू की कि जब बॉबी देओल का मैंने इंटरव्यू किया, तो बॉबी देओल जो मुझे कहता है कि नादिया खान साहिबा, आप जैसी बंदी मैंने नहीं देखी जिसके साथ बात और गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे पास टाइम नहीं था, मगर मैंने आपके तब भी 45 मिनट ले लिए। तो नादिया खान साहिबा ने आगे से ये भी कहा कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आगे से अपनी जॉब करनी है। जिसके बाद बॉबी देओल ने मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया, मगर उसके बाद मैंने भी जाके यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने भी जाकर दूसरी साइटों पे सर्च किया, मुझे वो इंटरव्यू नज़र नहीं आ रहा जो कि नादिया खान साहिबा ने बॉबी देओल का किया था। उसके बाद का मेरी तरह लोगों ने सर्च किया कि नादिया खान साहिबा ने कब बॉलीवुड के बॉबी देओल का इंटरव्यू किया। 90% लोगों को जब नहीं मिला वो इंटरव्यू, तो इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नादिया खान साहिबा को लगता है इन दोनों को ड्रामा नहीं मिला, इसी वजह से उन्होंने बॉलीवुड के एक्टर बॉबी देओल को पसंद कर लिया। कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा का नया तरीका, कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा ख्वाब से उठ के इंटरव्यू देने चलेगी, और कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा आपकी तो कब गुफ्तगू हुई, आपका कब इंटरव्यू हुआ और कब आपको बॉबी देओल ने ये कहा कि आपके साथ टाइम का पता नहीं चला, वो इंटरव्यू का है वो प्लीज जारी कर दें। कुछ लोगों ने लिखा बीबी जो है ख्वाब से उठकर अभी अभी इंटरव्यू दे चुकी है। कुछ लोगों ने लिखा कल रात मैंने भी शाहरुख खान का इंटरव्यू
किया था नादिया खान साहिबा, उन्होंने भी ये कहा कि इतना तो टाइम मैंने कभी किसी को नहीं किया। लोगों ने मज़ाक में इनका टॉन्ट बनाना शुरू कर दिया और इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके ऊपर नादिया खान साहिबा इस टाइम पर सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा, या तो मैं ये कह सकता हूँ, खुआर हो रही हैं, या तरह-तरह के लोग उनको टोंट मार रहे हैं, क्योंकि नादिया खान साहिबा ने जो ये गुफ्तगू की है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसके बाद हर बंदा जाके सर्च कर रहा है कि नादिया खान साहिबा ने कब इंटरव्यू किया है बॉबी देओल का। और नादिया खान साहिबा की एक गुफ्तगू है कि एक कमेंट बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि सोच समझ के बात करो, नहीं तो नादिया खान साहिबा आपको भी कोर्ट में ज़लील करेगी, रुसवा करेगी। और इस टाइम पर नादिया खान साहिबा का ये भी कहा जाता है, जब ये बात करती हैं, तो इनके लिए कोई आगे से रिप्लाई कर दे, तो उनको लिए ये केस करने को तैयार हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ें जा रही हैं। तीसरा और आखिरी टॉपिक जो कि इस टाइम पर बड़ा वायरल हो रहा है, सबा कमर, जो कि इस टाइम पर उनके 2 ड्रामास चल रहे हैं। एक साइड पर केस नंबर 9, जो कि रेप पर बना हुआ है, जिन बच्चियों के साथ ज़्यादती हो या जो बच्चियों के साथ हादसा पेश आ जाते हैं, वो बच्चियाँ माशरे में किस कदर ख़ुआर होती हैं और किस तरह उनको किन-किन मुसीबतों से गुज़रना पड़ता है। सबा कमर के इस केस नंबर 9 को लेके कुछ लोगों ने इनके ऊपर तनकीद करने की कोशिश की, म काफ़ी लोगों ने इनको एप्रिशिएट भी किया, क्योंकि ये उन लोगों के लिए सबक है कि जिन लोगों के साथ ज़्यादती हो जाती है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, या वो अपनी आवाज़ जो है किसी तरह दबा ली जाती है, या जो माँ-बाप होते हैं अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, या उन बच्चियों को मार देते हैं कि भाई तूने हमारी इज़्ज़त, हमारा मकाम किसी साइड पर भी नहीं छोड़ा। अब सबा कमर क्या, ये ड्रामा जो है बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए सबक है। केस 9 जो कि बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर सबा कमर को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है कि वाक़ई इस तरह की चीज़ें माशरे में आनी चाहिए, इस तरह के ड्रामास दिखाने चाहिए, इस तरह की सीरीज़ दिखानी चाहिए, ताकि हमारे माशरे में हमारी माँ-बहनें, हमारी बेटियाँ जिनके साथ ज़्यादती हो जाती हैं, जो कि अपना सर बुलंद करके माशरे में नहीं चल सकती, या फिर उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, वो ये ड्रामा या ये चीज़ देखकर कम से कम सीखें कि हमें फिर माशरे के किस कदर किन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। अब सबा कमर से जब शादी के मुतालिक गुफ्तगू की गई, जब उन्हीं की स्टेटमेंट को लोगों ने बड़ा हाइप दी, कि दूसरी साइड पर जब पमाल ड्रामा चल रहा है, जो उस्मान मुख्तार के साथ चल रहा है, उसके बाद लोगों ने ये ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए कि सबा कमर की शादी होने जा रही है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सबा कमर की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है, जो कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि शादी करने से मुझे हद से ज़्यादा खौफ आता है, डर आता है, क्योंकि इस वजह से डरती हूँ, या मुझे ये खौफ है, मैंने अपने माँ-बाप को बचपन में लड़ते हुए देखा है, उनकी शादी कामयाब नहीं रही, मगर वो अलग भी नहीं हुए। सबा कमर ने ये कहा, जब उनको लड़ते हुए देखती थी, या झगड़ते हुए देखती थी, या एक-दूसरे को ताने देते हुए देखती थी, तो मेरे साथ, मेरे दिल पे एक ही चीज़ आती थी, कहीं मेरे आने वाले टाइम में मेरे साथ, मेरे ऊपर ये चीज़ ना गुज़रे। यही चीज़ है कि यार हमें शादी करने से मुझे डर लगता है, क्योंकि हमें अपने बच्चों के सामने जब इस तरह की गुफ्तगू की जाती है, या हम हमारे सामने जब इस तरह की गुफ्तगू होती है, तो फिर जब हम बड़े होते हैं, तो हमारे दिल में एक ही चीज़ चाह रही होती है कि यार हमारे माँ-बाप ने अगर ऐसा किया था, तो हो सकता है हमारे साथ भी ये चीज़ पेश ना आए। जिसके ऊपर सबा कमर ने ऑडियंस को और अपने फैन्स को इस मुतालिक जवाब दिया, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, लगता है सबा कमर ने अपने माँ-बाप को उसी हाल में देखा है, लड़ते मरते, और इन हालात में देखा है, जिसके ऊपर सबा कमर जो है अपनी शादी की सोच या अपनी शादी के मुतालिक कभी भी गुफ्तगू नहीं करना चाहेंगी। बाकी नसीब की बात है, सबा कमर के लिए लोगों ने ये दुआएँ भी करना शुरू कर दी। कोई सबा कमर पाकिस्तान की वाहिद खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, जिनके लिए लोग ये दुआएँ करते हैं कि यार सबा कमर हमेशा कोई भी ड्रामा लेकर आती हैं, कोई भी स्टोरी लेकर आती हैं, वो पॉजिटिव होती है, तो इनकी लाइफ भी बड़ी अच्छी गुज़रे। कोई पिछले दिनों में इनके साथ जो हादसा पेश आया था, वो आपने देखा था, उसके बाद फैन्स ने इनके लिए दुआएँ करना शुरू कर दी थी। मगर यहीं पे सबा कमर की अगर बात की जाए, इस हादसे के मुतालिक 2 से 3 कमेंट्स आप तक पढ़ना चाहूँगा, कोई वीडियो लंबी है। लोग ये बात कर रहे हैं कि सबा कमर के साथ ज़रूर कोई ना कोई हादसा ऐसा पेश आया, जिसके बाद इन्होंने शादी से इनकार किया, फिर शादी इन्होंने ख़त्म कर दी है। वहीं यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं, सबा कमर यू आर राइट, शादी ऐसी होनी चाहिए जो कामयाब रिश्ता हो। कुछ लोगों ने लिखा, सबा कमर आपके साथ लगता है बचपन में कोई वाक़या पेश आया। कुछ लोगों ने लिखा कि सबा कमर यू आर राइट, आई एग्री विद यू सबा कमर, मगर शादी और रिश्ते एक जैसे नहीं होते, किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि सबा कमर आप हमेशा ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, आपको अल्लाह पाक खुश और कामयाब करे। इस तरह की गुफ्तगू। अब ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि इस टाइम पे बड़े डिस्कस हो रहे थे। अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।